खेल संसार कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां और बात करेंगे हैंडबॉल की खिलाड़ी भाविका रामटेके से। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल संसार साप्ताहिक खेल गतिविधियों से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2024-25 के लिए घरेलू सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसकी शुरुआत सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से होगी। इसके बाद भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ ही 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। भारत और बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 19 सितंबर को चेन्नई में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। वहीं 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच धर्मशाला, दूसरा दिल्ली और तीसरा हैदराबाद में खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के टुर्कू में आयोजित पावो नूर्मी गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 85.97 थ्रो करके पहला स्थान प्राप्त किया। नीरज के अलावा फिनलैंड के टोनी केरानेन ने 84.19 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहकर सिल्वर मेडल और ओलिवियर हेलांडर ने 83.96 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंग्लैंड ने सर्बिया को हराकर यूरो कप 2024 में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। इस जीत के साथ ग्रुप सी में टॉप पर पहुंच गया। वहीं इस मैच से पहले डेनमार्क और स्लोवेनिया के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। जर्मनी में खेले जा रहे यूरो कप के 17वें सीजन में बीते रविवार को ग्रुप सी के मुकाबले में इंग्लैंड ने सर्बिया को 1-0 से हराया। भारतीय तीरंदाज अंकिता भगत ने पेरिस ओलंपिक के लिए इंडिविजुअल कोटा हासिल कर लिया है। बीते रविवार को फिलीपींस की गैब्रिएल मोनिका बिडोर को हराकर अंकिता ने अंतिम ओलंपिक क्वालिफायर के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इसके साथ ही वे अगले महीने होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए महिला वर्ग में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। 9वीं वरीयता प्राप्त अंकिता ने प्री क्वार्टर फाइनल में 40वीं वरीयता प्राप्त प्रतिद्वंदी गैब्रिएल पर 26-23, 28-22, 28-23 से जीत हासिल की। इससे पहले अंकिता ने इजराइल की शेली हिल्टन को 24-26, 25-25, 28-20, 25-25, 27-25 और मिकाएला मोशे को 28-25, 25-27, 27-27, 28-25 और 26-25 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई थी। भारत की ज्योति सुरेखा वेनाम, अदिति स्वामी और परिणीता कौर की तीरंदाजी कंपाउंड महिला तिकड़ी ने बुधवार को विश्व कप चरण 3 के फाइनल में जगह बनाई। इस वर्ष अप्रैल और मई में शंघाई और येचियोन में 2 विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व में नंबर 1 भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने सेमीफाइनल में मेजबान तुर्की को 234-227 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय क्रिकेट महिला टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना को आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 2 स्थान का फायदा हुआ है। वे तीसरे स्थान पर आ गई हैं। बाएं हाथ की भारतीय ओपनर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 117 रन की मैच विजयी साझेदारी की थी। छत्तीसगढ़ जूडो संघ की ओर से 3 दिवसीय स्टेट लेवल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। भिलाई में हुए इस टूर्नामेंट में 17 जिलों से 322 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 24 गोल्ड, 19 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज सहित दुर्ग जिले की टीम चैंपियनशिप में सबसे आगे रही। वहीं 17 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ बिलासपुर दूसरे और 6 गोल्ड, 11 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज के साथ भाटापारा की टीम तीसरे नंबर पर रही। रायपुर की टीम को 6 गोल्ड, 4 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। नेशनल शूटिंग फेडरेशन ने मंगलवार को पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय शॉटगन टीम घोषित की। चुने गए 5 शूटर्स पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। पेरिस गेम्स 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने हैं। ये तो थी कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां। श्रोताओ, आप चलते हैं भेंट वार्ता की तरफ। खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की हैंडबॉल की खिलाड़ी भाविका रामटेके से। आज हमारे साथ उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी भाविका रामटेके, जिन्हें छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पंकज विक्रम पुरस्कार और छत्तीसगढ़ सरकार के राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
भाविका रामटे के खेल संसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो भाविका रामटे के हम जानना चाहेंगे कि आपके खेल के बारे में। आप जो हैंडबॉल की खेल से जुड़ी हैं, तो आपने ये खेल कब से खेलना शुरू किया और अभी तक इस खेल में आपने कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं? खेलना तो मैंने 2005 में चालू किया था और उपलब्धियां मेरी 20 से 25 हो चुकी है। नेशनल मेडल्स है, एक इंटरनेशनल में मेडल है और बाकी अभी मैं इंडियन रेलवे से पार्टिसिपेट करती हूँ, उसमें मुझे कभी कंटिन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू आ रहे हैं। आपने जैसे बताया कि आप 2005 से इस खेल में जुड़ी हुई हैं, तो ये बताएं कि आपको ये खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे आपने इस खेल को शुरू किया? आपका पहली प्रतियोगिता और आपका पहला कोई मेडल, उसके बारे में हमें बताएं। खेलना मतलब एक स्टार्टिंग से बॉडी बहुत एक्टिव थी, तो पहले फुटबॉल खेला करती थी मैं भिलाई में ही। तो वहाँ फिर फुटबॉल में कुछ नहीं दिखा कि मतलब आगे कुछ खेलने मिलेगा मेरे को करके। तो एक वहीं पर एक प्लेयर थी जो फुटबॉल भी खेला करती थी और स्कूल से हैंडबॉल भी खेलती थी, तो उन्होंने मेरे को लेके गया। पहले मुझे पता ही नहीं था हैंडबॉल होता क्या एक्चुअली, तो बस जस्ट फन के लिए गई थी मैं। तो बस वहाँ से चालू हुआ मेरा 2005 से खेलना स्टार्ट। फिर टूर्नामेंट्स आते गए, मेडल्स मिलते गए। और आपकी वो पहली प्रतियोगिता कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल, उसके बारे में बताएं। पहला मेडल मेरा था 2006 में बिलासपुर में, स्कूल नेशनल था हमारा मिनी का, जब मैं अंडर 14 खेला करती थी। तो उसमें हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया था। और उस समय ऐसा था कि बहुत अच्छे प्लेयर तो नहीं थे और ऐसा था कि मिल जाए खेलने तो बहुत खुशी होती थी, थोड़ा बहुत भी खेलने मिल जाए तो। और चांसेस 2 मिनट का मिल जाए चाहे 5 मिनट का मिल जाए, तो ऐसा था कि हाँ बस एक बार खेलने मिल जाए। तो वहाँ से एक्सपीरियंस आते चला गया कि रहता है ना, थोड़ा देर मिला है तो अब लगता है कि नहीं, अब आज 5 मिनट मिला है तो कल 10 मिनट भी मिलेगा खेलने के लिए। तो वहाँ से एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया। तो जैसा आपने बताया कि अभी आप भारतीय रेलवे में स्पोर्ट्स के जरिए आपने को नौकरी मिली, तो आप ये बताएं कि कितना आवश्यक होता है एक खिलाड़ी के लिए एक बैक सपोर्ट होना, कि उसके खेलों के जरिए उसे कोई रोज़गार मिले, और कितना इसमें जो है संघर्ष करना पड़ता है? देखो, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं है, मेरा मानना है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ सोचोगे कि किस्मत के भरोसे सारी चीज़ें हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरा मानना है कि आप स्ट्रगल करो। और रेलवे में ज्वाइनिंग होना मेरा 25 तक रहता है एज तक, बट ऐसा नहीं, मेरा 24 में लास्ट ज्वाइनिंग हुआ है। तो मतलब मैं किस्मत को नहीं बोल सकती कि मेरी किस्मत थी तो मैं वहाँ गई करके। मैंने अपना स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचा है। तो मैं स्ट्रगल, मेहनत को ज़्यादा मानती हूँ। तो भाविका रामटे की हम अब चलते हैं हैंडबॉल की खेल की तरफ। आप बताएं कि हैंडबॉल का खेल किस तरह खेला जाता है, इसका कोर्ट कैसा होता है, तो इसका कोर्ट किस तरह का होता है, किस खेल से मिलता जुलता है, क्या टेनिस जैसा है, इसके बारे में हमें बताएं। हैंडबॉल बोलना चाहिए एक मिक्सअप गेम है। कोर्ट होता है, फुटबॉल देखियो पैर से खेला जाता है, गोल मारते हैं, सेम अपोजिट है, हाथ से खेलते हैं, बट कोर्ट छोटा होता है। अब ऐसा बोलो कि मिक्सअप गेम है, जंप लेना है वॉलीबॉल की तरह, ड्रिबल्स करना है बास्केटबॉल की तरह, डिफेंस करना है कबड्डी की तरह, तो सारे मिक्सअप गेम है हैंडबॉल में। तो आप बोलना चाहिए कि स्ट्रेंथ भी चाहिए हैंडबॉल के लिए, स्पीड भी चाहिए, पावर भी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए एक हैंडबॉल प्लेयर में। तो भाविका रामटे की हम बात कर रहे हैं हैंडबॉल के बारे में। तो आप बताएं कि आपका वो शुरुआती पहला मेडल, जहां से आपने कोई नेशनल गेम खेला हो, कोई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में आपने जीता हो, वहां से बताएं। और अपने सारे मेडल्स की टैली हमें बताएं कि किस प्रतियोगिता में, किस स्टेट में आपने खेला और आपको वो मेडल प्राप्त हुआ। 2001 मेडल मेरा था 2006 में बिलासपुर स्कूल नेशनल में, जो अंडर 14 था। तो वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल था फर्स्ट। और उसके बाद जूनियर नेशनल्स में यहीं छत्तीसगढ़ में हुआ था, भिलाई में, उसमें हमारा सिल्वर मेडल था। और फिर उसके बाद सीनियर नेशनल्स में मतलब कंटिन्यू अभी मतलब छत्तीसगढ़ से 2 मेडल लिया है सीनियर नेशनल्स में, और अभी इंडियन रेलवे से मुझे कंटिन्यू 4 मेडल्स आ चुके हैं।
कार्यक्रम की शुरुआत में आपने बताया था अंतर्राष्ट्रीय भी आपने खेला है, तो उसके बारे में बताएं अपने अनुभव कि वो प्रतियोगिता कैसे हुई, उसमें चयन आपका कैसे हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए आप किन किन टीमों के आमने सामने थी आपकी, इसके बारे में बताएं। 2009 में हमारा मतलब सब जूनियर टूर्नामेंट होता है अंडर 17, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ से मेरा चयन हुआ। और फिर 2010 में हमारा इंडिया कैंप लग गया था। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इंडिया कैंप का, क्योंकि बहुत छोटे थे और इतने दिन घर से बाहर रहना। टूर्नामेंट में 5-6 दिन का होता है, बट कैंप में 1-1 महीना रहना, 2-2 महीना रहना। और फर्स्ट कैंप भी हमको मतलब 2.5 महीने का हो गया था, एक्सटेंड हो गया था वो टूर्नामेंट पोस्टपोन्ड होके, तो 2.5 महीना इंडिया कैंप में रहना, फिर वहाँ स्ट्रगल करना, 30-40 लड़कियाँ, उनके बीच में 16 प्लेयर्स मतलब सेलेक्ट होना, तो वो अलग एक्सपीरियंस था। जी जी। भाविका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप स्वयं एक लड़की हैं, गर्ल हैं, तो कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए खेलों में अपना कैरियर बनाना और उसको निरंतर जारी रखना? सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है घर वालों का, क्योंकि जब तक घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। और लड़कियों के लिए खासकर, लड़कों को कोई कुछ बोलता नहीं है, मतलब आप खेल रहे हो, कहीं घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट लड़कियों का ऐसा, अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो घर वाले सोचते बाहर जा रही है, 4 लोग क्या बोलेंगे। पर अब ये कि मेरी फैमिली वाले, मेरे मदर फादर दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। अब मेरे फादर नहीं है, उसके बाद भी मतलब मेरी मदर ने ऐसा नहीं मुझे कभी रोका नहीं, फादर के जाने के बाद, कि तुम खेलो मत। मतलब फिर वहाँ से मतलब पीछे से सपोर्ट बहुत था। फिर हमारे कोचेस ने बहुत सपोर्ट किया कि ऐसा नहीं सोचा कि मतलब नहीं कर सकती है करके, तो उनका सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है। बोलते गुरु ही सारी चीज़ें हैं, माता पिता और गुरु, तो उनका सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। जी जी। तो भाविका, ये तो हम बात कर रहे थे आपके खेलों के बारे में, अब आप ये बताएं कि अपने खेलों की प्रैक्टिस के बारे में, कि आपने कैसे अपना समय निर्धारित किया, कैसे आपने खेलों को और अपने पढ़ाई को साथ में मैनेज किया। तो ये हम एक इसको प्रेरणा के तौर पे देखेंगे कि जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणादायी बात हो सकती है। दोनों मैनेज करना बहुत मतलब थोड़ा नहीं बहुत कठिन होता है, क्योंकि मैं एक एवरेज मतलब स्टूडेंट भी रही हूँ पढ़ाई में, तो और मुझे कैंप में जाना पड़ता था 1-1, 2-2 महीना, और कभी कभी ऐसा होता था कि स्कूल जाने के लिए टाइम नहीं मिलता था। टूर्नामेंट्स इतने होते थे पहले, मतलब टीमें, मतलब हम बेस्ट 15-12 में तो रहती ही थी मैं, तो ऐसा था कि कोचेस सारे टूर्नामेंट्स भेजते थे, तो उतना टाइम नहीं मिलता था कि मतलब पढ़ भी ले और खेल भी ले। तो थोड़ा बहुत खेलने के टाइम पे थोड़ा पढ़ाई कर ले, कैंप वगैरह में, टूर्नामेंट्स के टाइम थोड़ा बुक लेके चले जाए। घर वालों ने कभी मतलब ये इस चीज़ के लिए कभी डांटा नहीं कि तुम पढ़ नहीं रही हो। तो मतलब सारी चीज़ें धीरे धीरे मैनेज, मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करते हो उसको। अगर आप सोचोगे कि कुछ नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, पर ये चीज़ है कि स्पोर्ट्स वाले साथ दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आप जो स्टडी करता है, मैं नहीं ये बोलती कि करते होंगे, बट जो आज के टाइम स्टडी करता है ना, तो वो स्पोर्ट्स में मैनेज नहीं कर सकता। जो स्पोर्ट्स वाले वो दोनों चीज़ मैनेज कर सकते हैं अगर उनको करना है तो। भाविका, हम ये देखें कि आपका जो हैंडबॉल का खेल है ये अभी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है, तो ये खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन किन खेलों में शामिल है? हैंडबॉल ओलंपिक में शामिल है, बट अभी इंडिया अभी तक वो उधर तक पहुंच नहीं पाया ओलंपिक तक। मतलब क्वालिफाइंग ही 3-4 टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें बैक हो जाते हैं। मतलब बहुत बेनिफिट्स तो हैं इंटरनेशनल्स के, बट वहां तक पहुंचने के लिए यानी मूलभूत सुविधाओं की कमी। हाँ जी। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की हैंडबॉल की खिलाड़ी भाविका रामटेके से। भाविका जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।